प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर और चना भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में
से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपनी सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र, अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मसूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय और संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय और संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश असबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान, सोनम कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन किया है V मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है।
फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में।
डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र अजय, चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन, चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक, डबरियाल कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान, सोनम कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन किया है V मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है।
जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताश लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र। अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर। पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोहली, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा,
नाटक मंडली के प्रमुख चट्टान के रूप में मुकेश असबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में एस.एम. ज़ाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर और चना भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है,
अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपनी सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र, अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मगेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने।
इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है।
अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र, अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान, दीवान साहिब के रूप में, अरमान कोरी चिराग सिंह के रूप में, प्रीतम एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल कन्हैया मशहूरी के रूप में, चतुर्वेदी प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में, चिराग और अजय का एजेंट कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय और संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय और संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश असबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली
को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है। जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए साहस लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र। अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर। पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम के जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मसूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी।
राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेता भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में एस.एम. जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर और स्वरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान, सोनम कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की
योजना से मुश्किल से बच पाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की वजह से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र अजय, चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता
कमल कुमार बढ़ जाते, राजकुमार बढ़ जाते, अजीत कुमार बढ़ जाते हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को
डबल क्रॉस करने का फैसला किया क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र अजय, चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान साहिब के रूप में अरमान कोहली, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय और संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय और संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एस भट्ट, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील। सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है। जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपनी सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र। अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर। पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान साहिब के रूप में। अरमान
कोहली चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक, डबरियाल कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति, समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट कन्हैया की पत्नी, राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन राधिका की बहन मैथिली का दोस्त, राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन चंद्रिका की बहन, दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मगेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर और स्वरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना
से मुश्किल से बच पाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह दो डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र अजय, चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय और संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय और संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश असबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक
बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बरजाती और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है। जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपनी सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है।
प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र अजय, चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मशहूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय और संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय और संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश असबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील, सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान। सोनम कपूर ने इस फिल्म का छायांकन किया है V मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है।
फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताज लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में।
डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र, अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर, पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू दीवान, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोरी, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज के CEO दीपक डबरियाल, कन्हैया मसूरी के रूप में चतुर्वेदी, प्रेम का दोस्त समीरा का पति। समायरा राव समीरा शर्मा के रूप में चिराग और अजय का एजेंट, कन्हैया की पत्नी। राजकुमारी चंद्रिका के रूप में श्वेरा भास्कर, धनंजय संगीता की बड़ी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, राधिका की बहन, मैथिली का दोस्त। राजकुमारी राधिका के रूप में अंशिका भाटिया, धनंजय संगीता की छोटी बेटी, विजय और अजय की सौतेली बहन, चंद्रिका की बहन। दीपराज राणा संजय के रूप में रॉयल पैलेस के सुरक्षा प्रमुख, गोपीनाथ चौबे के रूप में संजय मिश्रा, नाटक मंडली के प्रमुख, चट्टान के रूप में मुकेश एसबर, डॉक्टर फारूक अंसारी के रूप में SM जाहिर, डॉक्टर पंकज नाबियासी के रूप में मिक्की मघेजा, मनोज जोशी, भुवनेश भंडारी के रूप में प्रीतम, शाही परिवार के वकील। सुहासिनी सूले, सावित्री, ददीशा देवी के रूप में मैथिली की दादी। प्रेम रतन धन पायो मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं। नील, नितिन, मुकेश, अनुपम खेर और श्वेरा भास्कर, दीपक बोडरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिका निभाते हैं। बड़जात्या और खान के बीच उनकी पिछली फिल्मों में मैंने प्यार किया के बाद यह चौथा सहयोग है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं और सांवरिया के बाद खान और कपूर के बीच यह दूसरा फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या द्वारा की गई है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमान खान, सोनम कपूर ने। इस फिल्म का छायांकन किया है V मणिकंदन ने। यह फिल्म संजय संकल्प द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, संजय चौधरी, हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन है और यह फिल्म फोक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 नवंबर सन 2015 रही है। इसका कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 से 90 करोड़ रुपए तक सीमित था और बॉक्स ऑफिस पर 432 करोड़ अनुमानित रहा है। फिल्म 12 नवंबर सन 2015 को दिवाली सीजन के दौरान दुनिया भर में रिलीज हुई थी। खान के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि, दृश्य प्रभाव, कहानी, पटकथा और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ उसके अत्यधिक सकारात्मक स्वागत किया। दुनिया भर में 432 करोड़ की कमाई के बाद यह सन 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है और 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर सन 2012 की दक्षिण कोरिया फिल्म मस्कराडे से प्रेरित है और स्वयं एंथोनी होप द्वारा 1894 के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। प्रीतमपुर में एक धनी राजकुमार युवराज विजय सिंह को जल्द ही राजा का ताज पहनाया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी से सगाई की है, लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय और मैथिली को उसके भाई बहनों के साथ कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती हैं, जिसकी चंद्रिका एक नगरपालिका स्कूल में लेखा प्रमुख रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ शाही संपत्ति से हिस्सेदारी के लिए मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें महसूस किया गया कि उनकी मां के साथ रानी द्वारा अन्याय किया गया है।
जब उन्होंने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया। इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली, जो स्कूल के समय में सबसे अच्छे दोस्त थे, विजय के साथ सगाई करने और उसकी दोस्ती टूट गई। इस कारण उसकी सौतेली भाई युवराज अजय सिंह बदला लेने की कसम खाता और उसे मारकर अपने लिए ताश लेना चाहता है। वह अपने मैनेजर चिराग सिंह को विजय की सचिव समीरा की मदद लेता है। चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर धोखा दे रहा है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बताए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल में बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टर द्वारा बनाए गए गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। विजय उसे मारने के लिए अजय और चिराग द्वारा समन्वित एक हत्या की योजना से मुश्किल से बच पाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 2 डॉक्टरों की मदद से एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है। इस बीच विजय के डोपलिंगर प्रेम रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक प्रेम गुरु, एक दिलेर जीवंत और एक लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है, अपने दोस्त कन्हैया के साथ उनसे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है। वह बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय उसे संयोग से देखते हैं और उसे दीवान साहिब ले जाते हैं। प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्य की समानता देखने पर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा, लेकिन युवराज कोमा में से उबर गया है। प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है, लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव से वह मैथिली को प्रभावित करता है और उससे विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहता है और अनजाने में प्रेम के साथ प्यार में पड़ जाता है। प्रेम भी विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ सुलह करने का प्रयास करता है। वह शाही परिवार की सभी संपत्ति को उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है। इस बीच युवराज, अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है। वह इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग ने अजय को डबल क्रॉस करने का फैसला किया, क्योंकि वह विजय को मुक्त करता है और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी देता है। विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इस प्रेम में कन्हैया हस्तक्षेप करता और भ्रम को दूर करते हुए चिराग उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उसके साथ सुलह कर लेता है। प्रेम ने युवराज विजय न होने का सच जानने के बाद मैथिली चौंक जाती है और वह प्रेम अपने घर लौटने के लिए चला जाता है और दिल टूट जाता है। अंततः में वह शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता और वह कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डबल रोल में सलमान खान एक रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले, एक अयोध्या आधारित प्रेम गुरु कन्हैया का दोस्त और मैथिली का पति। युवराज विजय सिंह प्रीतम के क्राउन प्रिंस, धनराज और नंदिता का पुत्र। अजय चंद्रिका और राधिका का सौतेला भाई, मैथिली की पूर्व मंगेतर। राजकुमारी मैथिली सिंह रघुवंशी के रूप में सोनम कपूर। पड़ोसी राज्य देवगढ़ की क्राउन राजकुमारी, चंद्रिका की सहेली और विजय की पूर्व मंगेतर प्रेम की पत्नी। युवराज अजय सिंह के रूप में नील, नितिन, मुकेश, धनंजय और भागवंती के बेटे विजय का सौतेला भाई और दुश्मन चंद्रिका और राधिका के सौतेले भाई भी। अनुपम खेर जगदीश, बापू, दीवान साहिब के रूप में अरमान कोहली, चिराग सिंह के रूप में प्रीतम, एम्पायर प्रॉपर्टीज